I Sneha Goyal welcome you all to my YouTube channel Educate 24/7। गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और हम आपसे अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्लास 9 के मैथ्स के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो नंबर सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ नंबर्स और स्टडी ऑफ नंबर्स और सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम ऑफ नंबर्स के रूप में, स्टडी ऑफ नंबर्स और सेट ऑफ नंबर्स के रूप में। ठीक है, उसके पहले हम आपको एक बात बता दें कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी भी है, पर इसके जो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स हैं बच्चे उसमें काफी कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा नंबर किसके अंडर आएगा और किसके नहीं। ठीक है, तो हम जो भी पॉइंट्स बताएंगे या जो भी चीजें बताएंगे आप उसको ध्यान से समझिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जहां बात नंबर सिस्टम की हो रही है तो नंबर सिस्टम हो रही है तो नंबर्स के मतलब नंबर सिस्टम की बात चल रही है तो हमारे माइंड में नंबर्स की इमेज तो बन ही जाती है। अब नंबर्स सुनते ही मेरे माइंड में तो ये इमेज बनती है। मेरे माइंड में नंबर से ये इमेज बन के आती है, मतलब कोई भी नंबर्स मेरे माइंड में थे मैंने उनको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, और ये एंड तक जा रहे हैं। अब नंबर्स है तो काउंटिंग नंबर्स भी होंगे, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जीरो भी काउंटिंग नंबर में इंक्लूड होता है? आप लोग सोचिए। चलिए हम ही बताते हैं, जीरो को काउंटिंग नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि काउंटिंग मतलब काउंटिंग नंबर है तो जीरो उनका सम हो सकता है या फिर उनका सम पॉजिटिव हो सकता है, पर किसी भी नंबर को काउंटिंग नंबर में जीरो हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। किसी भी पर्सन या किसी भी प्लेस वैल्यू किसी को भी हम लोग जीरो नहीं काउंट कर सकते। जीरो जो है उनका सम होगा ना कि जीरो उसमें इंक्लूड होगा, तो हम लोग इसमें से जीरो हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 1 से। तो ये 1 2 और फिर ये एंड तक जा रहा है इंफिनिटी एकदम लास्ट तक, जहां तक हम लोग सोच सकते हैं या जहां तक नंबर्स होते होंगे उसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग उसको इंफिनिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करेंगे एन से। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमने जीरो को हटा तो दिया, लेकिन अब आप ही सोचिए कि क्या मैथ्स जीरो के बिना हो सकती है? मेरे ख्याल से तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डिवीजन कर रहे हैं या डेसिमल है तो डेसिमल में जीरो की तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं? तो इसलिए जीरो को हम लोग मैथ से तो नहीं हटा सकते। तो अब ट्विस्ट लाके जिस जीरो को हमने हटा दिया था सेट से उसी जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। तो अब हमने इस सेट में जीरो को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 फिर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी पे एंड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। और होल नंबर्स डिनोट होते हैं W से। किससे डिनोट होते हैं? W से। ठीक है, यहां तक तो हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स,
ये हो गया। अब हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। लेट अस सपोज हमने लाइन ड्रॉ की है ए बी, ठीक है, ये लाइन है ए बी, इसमें मिड में हम लोग 0 लगा लेते हैं और फिर और आगे बढ़ते हैं, लाइक 1 2 3, इन दिस वे वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, अब अगर एक काम करते हैं, 0 और 1 के बीच में चलिए एक मिरर प्लेस करते हैं। तो ये तो फैक्ट है कि अगर हम लोग किसी भी चीज के फ्रंट में मिरर प्लेस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन तो होगा ही, होगा ना, है कि नहीं? तो अगर ये 1 2 3 का रिफ्लेक्शन होगा तो ये राइट में है, मतलब इसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट में होगा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन इधर होगी, यहाँ पे 1 2 3 और ये ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा इसी तरह से। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जैसे रिफ्लेक्शन तो होता है पर कोई भी रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होता है। अगर आप अपना भी रिफ्लेक्शन मिरर में देखेंगे तो एकदम सेम नहीं होगा, कुछ डिफरेंस तो होता है। तो इस रिफ्लेक्शन में भी कुछ डिफरेंस तो होना ही चाहिए। तो वो डिफरेंस क्या होता है कि लेफ्ट साइड के जो नंबर्स होते हैं वो सब नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब सबके आगे माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे सेट ऑफ, मतलब जैसे ये 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है, अभी हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर में पढ़ा, वैसे ये -1 -2 -3 ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके -1 0 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इंटीजर्स को डिनोट करते हैं z और i से। मोस्ट प्रोबेबली z ही यूज होता है, पर आप i भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया है, होल नंबर हो गया है और इंटीजर्स भी हो गया है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब नेक्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स में सारे नंबर्स जो भी 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक इन जाए, ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर्स में होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसी तरह इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये सब देखने के बाद एक कंक्लूजन बनता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इंटीजर्स है, इंटीजर्स के जो कुछ टर्म है वो होल नंबर्स है और होल नंबर के कुछ टर्म नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक फिगर के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। आइए, जैसे हम लोग रहते हैं इंटीजर्स, ये एक सर्किल हो गया इंटीजर का, तो इसको हम लोग बोल दिए z। अब क्योंकि इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है तो ये सर्किल हो गया। अब होल नंबर कहाँ से हो रहा है? 0 से इनफाइनाइट, तो ये इंटीजर्स के अंदर ही आ रहा है, तो होल नंबर का सर्किल हम लोग इसके अंदर बना देंगे, ये हो गए होल नंबर्स, ठीक है। अब हमारे होल नंबर 0 से इनफाइनाइट तक है। फिर नेचुरल नंबर्स कहाँ से? 1 से इनफाइनाइट तक, जो आते हैं होल नंबर के अंदर, तो इसके अंदर एक और सर्किल बन जाएगा नेचुरल नंबर्स का। ये हो गया हमारा इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या नंबर्स सिर्फ इतने ही होते हैं और नहीं होते? तो नहीं, नंबर्स और भी बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत नंबर होते हैं, और उन सारे नंबर्स का जो एक मतलब सारे नंबर्स जिस नंबर के अंदर आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। और उनको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो यहाँ एक और सर्किल बन जाएगा और ये आर हो गया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, वो इंटीजर्स और रियल नंबर के बीच में एक और नंबर ट्राई करते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, जो कि हमारे टॉपिक में भी है, हमारे चैप्टर में भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा।
और जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग डिनोट करेंगे क्यू से। ठीक है, ये हो गया। इस फिगर को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम आपको नंबर्स का एक चार्ट बना के दिखाते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चार्ट। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। तो ये बनाया तो मैंने मतलब टॉप टू बॉटम है, पर हम लोग इसे समझेंगे कैसे, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर्स जो 1 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है और ये 0 है। तो हमने ये भी पढ़ा कि 0 और नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, होल नंबर। यहाँ पर आता है होल नंबर और ये आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। एक चीज जो हम आपको नहीं बताए वो ये थी कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं जैसे -∞ से -1 0 1 एंड देन इंफिनिटी, तो उसमें इतना जो एरिया होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इतना 0 हो गया और उसके बाद 1 से इंफिनिटी तक का जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये आगे चल के इंफिनिटी तक जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा होल नंबर क्या था, 0 से इनफाइनाइट। अब होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -∞ से -1, ये होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे -∞ टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब इंटीजर्स फ्रैक्शन के बारे में तो हम सब जानते हैं। जैसे कोई भी एक सर्किल है तो उसका कोई भी एक पार्ट, सपोज दिस पार्ट, ये उसका एक फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब इस पार्ट को फ्रैक्शन में अगर हम लोग को लिखना पड़ेगा तो 1/4, 1 इसका और 4 इस पूरे का। फ्रैक्शन आप लोग अगले क्लास में पढ़े हैं तो इसको यहीं पे थोड़ा बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इंटीजर और फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने सर्किल डायग्राम में आपको दिखाया ही था। तो ये रेशनल की तरह ही इरेशनल भी होता है, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इरेशनल पे आते हैं। और रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर्स। जैसे सर्किल डायग्राम बताया था कि सारे जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये चार्ट आप लोग बना लीजिए। इतना हो गया, अब आगे बनाइए सबने। ठीक है, अब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर टर्म तो हम लोग बार बार यूज करते हैं, पर आखिर रेशनल नंबर होता क्या है, सोचने वाली बात है। आइए बताते हैं।
रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग दो इंटीजर्स मतलब जिसमें हम लोग दो इंटीजर को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं और उनको डिनोट करते हैं क्यू से। इस फर्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q हमारा इंटीजर्स भी हो सकता है और p बाई क्यू हमारे फ्रैक्शन भी हो सकता है, सच दैट q is not equal to 0 and p and q are co-prime. p and q are co-prime. Co-prime मतलब p और q both have only one common factor, that is 1. मतलब कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p बाई क्यू हमारे इंटीजर्स भी हो सकते हैं या फ्रैक्शन भी हो सकते हैं और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी एक कंडीशन है कि p और q जो होंगे वो को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब p और q दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 और कुछ नहीं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है, और 5/4, तो मतलब 7/2, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इन सारे एग्जाम्पल्स में 2 और 3 ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, और इसमें q की वैल्यू 0 भी नहीं है और इन सब में p और q के एक ही कॉमन फैक्टर है 1, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हो जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q इंटीजर या फ्रैक्शन होते हैं और p और q को प्राइम होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक है।